गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का टॉपिक भाई वही हमारा FIS का डेटा हमें क्या कह रहा है, हमें एडीआर क्या बता रहे हैं, निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी कैसा चल रहा है, सिल्वर गोल्ड, हम एक एक चीज देखेंगे। फिर हम देखेंगे पुट कॉल रेशो क्या है। हर एक चीज को हम समझेंगे और फोकस करेंगे कि आज मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होगा क्योंकि इसके अंदर हम लोग पूरा सब कुछ, पूरा मार्केट जो है, ब्रॉडर मार्केट जो है, उसको कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपका कोई भी डाउट है, ठीक है, रिगार्डिंग मार्केट को लेके, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करो। और जो भी आपको लगता है, अपना प्यार, अपना सपोर्ट जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दिया करो। आपका एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है। तो भाई आपका एक एक कमेंट जो है ना, मैं पढ़ता हूँ, उसको समझता हूँ और उसके अंदर से जो बेस्ट हो सकता है वो मैं जरूर लेता हूँ, ठीक है। तो फोकस यहाँ पर रखना, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। अब आज के टॉपिक पे आराम से समझते हुए बात करते हैं। देखो क्या हो रहा है, FIS की जो पोजीशन है वो बार बढ़ के हमारी 83.85 हुई थी 5 जुलाई को, है ना। अब हम 6 जुलाई की पोजीशन देखेंगे। सबसे पहले वीडियो को आप लाइक कर दो और नए हो इस चैनल पे, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। देखो सब लोग जो है ना, अब मार्केट के अंदर वेट कर रहे हैं एक मार्केट के अंदर करेक्शन का। देखो मार्केट के अंदर, देखो हमेशा ध्यान रखना, वो चीज़ कभी नहीं होती जो 90% लोग या 80% लोग सोच के बैठे होते हैं। अब क्या है, प्रॉब्लम क्या हो रही है, 80% लोग सोच के बैठे हैं मार्केट के अंदर करेक्शन हो, ठीक है, मार्केट ऊपर भाग रही है, अब हल्का सा करेक्शन होगा तब पैसे लगाऊंगा, है ना। हर इंसान ये बैठ के, मतलब जब से जो हमारे इलेक्शन के रिजल्ट आए ना, 3 जून को, 4 जून को रिजल्ट आए थे हमारे, हाँ, तो 4 जून से मार्केट ने एकदम से वन साइड रैली दी, ठीक है। जब वन साइड रैली हमें मार्केट ने दी है जब से, तो अब हर इंसान ये, जब मोदी गवर्नमेंट में 295 जो है सीट्स आई, तो और बीजेपी की सीटें थोड़ी कम रह गई, तो उसकी वजह से हर इंसान ये सोच के बैठा है कि मार्केट के अंदर एक करेक्शन जो है वो आने वाला है। और किसी ने भी पूरे पैसे मार्केट के अंदर अभी लगाए नहीं है, ठीक है। तो जब तक आप, हर इंसान कैश में बैठा हुआ है और मार्केट के अंदर करेक्शन का वेट कर रहा है, और 80% लोग ये वेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा, तो देखो बहुत रेयर हो जाता है कि उस समय पे जो बड़ा पैसे वाले लोग हैं ना, वो आपको हमेशा ट्रैप करते हैं। देखो उनका काम ही है कि हमें ट्रैप करना। तो दिस इज द रीजन मैं ऑलवेज आपसे कहता हूँ कि आपको ऐसे नहीं है कि एक ही सेटअप पे दिमाग लगा के बैठ जाना है कि अब मैं करेक्शन का वेट करूंगा, उस करेक्शन के चक्कर में आप अपना पैसा लगाओ नहीं मार्केट पे। तो दिस इज द रीजन मैं ऑलवेज कहता हूँ, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आप थोड़ा इन्वेस्टेड जरूर होना चाहिए। एटलीस्ट मैं आपको हमेशा बोलूँ 40% कैश आपके पास है, आप सही हो, ठीक है। 40% से ज़्यादा कैश रखना भी इस मार्केट में कहीं ना कहीं ठीक नहीं, क्योंकि आप देखो यार, निफ्टी भाग रहा है, बैंक निफ्टी भाग रहा है, आपका IT जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, CPSE परफॉर्मेंस दे रहा है। तो जब सिल्वर गोल्ड अच्छा दे रहे हैं, तो अगर हमारे पास सब कुछ अगर सही है तो फिर दिक्कत कहाँ है, ठीक है। हाँ, मार्केट के अंदर करेक्शन आएगा, उस हो सकता है आ जाए, तो उसके लिए आपके पास थोड़ा पैसा होना चाहिए कि आप उसको सही टाइम पर इन्वेस्ट कर सको। ऐसा ना हो कि उस समय पे हमारे पास कैश है ही नहीं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली बात है और इसको हम थोड़ा सा इन डिटेल समझेंगे। आप देखो, एक बार मैं 6 जुलाई का डेटा जो है वो देख लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं NSE रिपोर्ट में गया, NSE रिपोर्ट में जाके यहाँ से अपना डेरिवेटिव्स में गए, डेरिवेटिव में गए और यहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, F&O पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया यहाँ पर और ये मैं अब डेटा के साथ में आपको मिलता हूँ। तो ये हमारा डेटा हो गया 8 जुलाई का, 607 की छुट्टी थी, तो आपको यहाँ पर 8 जुलाई का डेटा जो है वो मिल गया है। तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट और इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, जिससे क्या है कि दिखने में थोड़ा अच्छा लगे। तो ये हो गया सर, इसको सेट, और यहाँ से, और इसको मैं थोड़ा सा डिलीट कर देता हूँ, ये ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर से एक इंसर्ट करके यहाँ पर मैं आपका इसका नाम, डेट डाल देता हूँ, और डेट है आई थिंक हमारी ये 8 जुलाई, ठीक है। 8 जुलाई का डेटा था ये, तो 8 जुलाई का डेटा। अब हम देख लेते हैं कि क्या डेटा निकल के आ रहा है। तो इसको मैं अगर दोनों को ऐड कर दूंगा एक बार, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, और यहाँ पर अब मैं इसका परसेंटेज निकाल रहा हूँ। तो परसेंटेज अगर मैं निकाला फ्यूचर लॉन्ग इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल, तो इसकी परसेंटेज जो है हमारी निकल के आ गई। अब मैं इसकी परसेंटेज से कंपेयर कर लेता हूँ लास्ट डे से क्या हो रहा है। तो लास्ट डे से जो है मैं देखने को मिला 0.90। तो 0.90 जो है हमारी पब्लिक ने जो है कल खरीदा है। देखो क्या हो रहा है, हमारे कुछ दिनों से, आपने आई थिंक जुलाई में देख लिया होगा, जुलाई में कभी भी एक भी दिन एक बड़ा डेटा आपके सामने निकल के नहीं आ रहा। मतलब कुछ भी, कोई भी नहीं कर रहा, ना कोई बड़ा बाई कर रहा है, ना प्रो बाई कर रहा है, ना हमारा FIS बाई कर रहे हैं, बड़ा क्वांटिटी में कोई बाई नहीं कर रहा।
और ना कोई सेल करने को राजी है, ठीक है, ना कोई सेल करने को राजी। इस समय पे ये जो एफआईज हैं ये बस एक ट्रिगर का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ भी एक नेगेटिव ट्रिगर आ जाए, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई जेड। अब मान के चलो इन्फ्लेशन का डेटा आ रहा है या तो, है ना, और या फिर अपना जैसे रेट कट की बात चल रही है, यूएस में रेट कट की बात चल रही है, ठीक है। तो अब मान के चलो वो रेट कट जो है अब एक्सपेक्टेड है, अगर मान के चलो वो रेट कट नहीं आता है तब भी मार्केट जो है एक आपका नेगेटिव पॉइंट दिखा सकता है। उसके बाद सबसे बड़ा जो हमारा ट्रिगर है वो है बजट, ठीक है। हम सबको पता है बजट अब जो है वो 23 को आ रहा है, ठीक है, 23 जुलाई को बजट जो है अब आएगा। तो वहाँ पर क्या है, उसके ऊपर मार्केट जो है कहीं ना कहीं कुछ ट्रिगर पॉइंट ले सकता है। और बहुत सारे जैसे बोलते हैं ना क्या न्यूज़ का फ्लो होता रहेगा, तो कुछ न्यूज़ जो होंगे पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। तो मार्केट किसी भी न्यूज़ को अब जो है अपना एक ट्रिगर मान के अपना एक फॉल या एक जैसे बोलते हैं ना कि करेक्शन जो है वो ले सकता है। तो अब यहाँ से देखते हैं, बड़ा कुछ अभी तक कुछ हो नहीं रहा। डीआईएस का डेटा अगर मैं निकाल के देखूँ तो डीआईएस ने जो है क्या कराया कल, तो डीआईएस ने जो है 0.26, मतलब बहुत ही छोटा छोटा, आप कल की देखो आप 0.13 0.23, तो ये बहुत मतलब जैसे बोलते हैं ना कम मात्रा में जो है मार्केट के अंदर जैसे बोलते हैं ना कि एक्टिव है हमारे जो ऑपरेटर्स हैं, बड़े ऑपरेटर्स, ये लोग। तो ये लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं और किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एक जो है एक वेट जो है वो पूरा हो रहा है। तो लेट्स सी, जब तक ये वेट कर रहे हैं हमें शांति से बैठना पड़ेगा। आप देखो 3 दिन जो है ना वो एक तो फाइनेंस की आज एक्सपायरी है, फाइनेंस निफ्टी की, तो यहाँ पर ये कुछ हो सकता है, मतलब फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बुधवार को कल है और उसके नेक्स्ट डे हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है। तो इन 3 दिनों में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कुछ हमें एक मूवमेंट जो है आ सकती है नीचे की साइड से। तो लेट्स सी क्या होता है। अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है 24,100, ध्यान रखना 24,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट, एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर वो टूटता है तो वो हम तब की तब देखेंगे, हालांकि इसकी संभावना कम है और हमें ऊपर की साइड जो है 24,500 जाने की संभावना है कि मार्केट यहाँ से 24,500 पे जा सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 24,100 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है इंट्राडे के लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो 24,300 रहने वाला है। ये चीज़ मैंने आपके साथ कल भी डिस्कस की थी। तो बिल्कुल आप जो प्राइस एक्शन का एनालिसिस है ना उसको मिस मत कर रखो, वो बहुत की लेवल होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सर, इसके बाद यहाँ पे हमारा एफआईएस का डेटा क्या कह रहा है। देखो एफआईएस का डेटा अब हमें इंडिकेट कर रहा है कि भाई 0.22%, मतलब हल्का सा इसने बेचा है कल से, बिल्कुल हल्का। तो ये जो है ना ये अलर्ट है, ये अलार्म सिचुएशन है, ठीक है। अलार्म बज रहा है। किस दिन वो अलार्म जो है हमने वो स्विच ऑफ नहीं होगा तो यहाँ पर कुछ हमें बड़ा ट्रिगर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा अलार्म जो है बजने लग रहा है जब से। उसके बाद हम देखते हैं हमारे प्रो की पोजीशन क्या है। प्रो की पोजीशन है सर, प्रो ने भी क्या करा है, हल्का सा काटा है। तो यहाँ पे प्रो जो है अपनी पोजीशन को देखो, यहाँ पर भी इसने हल्का करा था कल 5 जुलाई को, और कल भी इसने क्या करा है, यहाँ पे पोजीशन को थोड़ा हल्का किया। तो ये 36 पे अपनी पोजीशन को लेके आए हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो तीनों और ऑपरेटर हैं ये अपनी पोजीशन को 35 के और 40 के बीच में रख रहे हैं, 35 से 40 के बीच में रख रहे हैं, ठीक है। इसी कैटेगरी के बीच में है इनकी पोजीशन। और हमारा जो एफआईए ये थोड़ा सा हैवी हो चुका है। लेट्स सी, अगर एफआईए बेचता है तो हमारे पास इन तीनों के पास जगह है अब, ठीक है। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव एक जिसे बोलते हैं ना कि न्यूज़ है कि अगर मान के चलो एक बड़ी सेलिंग हमारे पास सीधा, मान के चलो अगर ये 20% काटता भी है तो यहाँ पर ये जो है हमारा प्रो वो 15% लेने की पावर भी रखता है। इसके पास ये जगह है कि ये 15% साथ के साथ उठा सके। तो ये बहुत अच्छा, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि अच्छी जगह पे बना हुआ है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 8 जुलाई के डेटा आपके सामने है। अब लेट्स सी, जब भी आएगा ट्रिगर वो हम देखेंगे। अब एक बात जो है वो हम देख लेते हैं कि भाई यहाँ पर सिल्वर कैसे चला है। तो सिल्वर हमारा बहुत पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर का है भाई अच्छा खासा, ऑल टाइम हाई से हम थोड़े से बचे हैं बस, ठीक है। तो अच्छा चल रहा है, मतलब सिल्वर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम गोल्ड देखें तो गोल्ड भी हमारा अभी पॉजिटिव है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पॉजिटिव है लेकिन अच्छा, मतलब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग गोल्ड में भी और सिल्वर दोनों ही सही तरीके से ऊपर जा रहे हैं। दिस इज द रीज़न जो है निफ्टी थोड़ा सा वीक होने के आसार हैं। देखो जब हमारा सिल्वर गोल्ड ऊपर जाते हैं तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है या करेक्शन दिखा सकता है उस समय पर, ठीक है। तो गोल्ड और सिल्वर मैंने आपको बता दिए बिल्कुल अच्छे से। अब आता है डाउ जोन्स जो है उसकी बात करूँ तो डाउ जोन्स जो है हमारा ये भी क्या हो रहा है, सही है, क्योंकि यहाँ पे यूएस में इलेक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये लोग भी अपने आराम से बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं, किसी भी टाइप से इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इसको डे का चार्ट कर दूं यहाँ पर तो डे के चार्ट के हिसाब से भी ऑल टाइम हाई से थोड़े से बच रहे हैं बस। तो ये भी ऑल टाइम हाई लगा रहे हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आते हैं सर हमारे एडीआर क्या कह रहे हैं। तो एडीआर जो है वो देखो पॉजिटिव ही है। यहाँ पर आप इन्फोसिस देखोगे पॉजिटिव है। उसके बाद आईसीआईसी बैंक हल्का सा नेगेटिव है, एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, विप्रो पॉजिटिव है हमारा।
उसके बाद डॉक्टर रेड्डी जो है वो हल्का सा दबाव है उसमें, तो सब ठीक है, मतलब कहीं भी ऐसा कुछ बड़ा ट्रिगर हमें देखने को नहीं मिल रहा कि कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव हमें देखने को मिल रहा हो। एक बार गिफ्ट निफ्टी भी देख लेते हैं। तो ये हमारा गिफ्ट निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी भी हमें यहाँ पर जो पोजीशन है 24,400 पे दिखा रहा है, तो मार्केट अगेन वहीं के आसपास 24,350 के आसपास जो है ओपन हो सकती है, और वहाँ से हम जो है मतलब ऊपर की साइड जाएंगे तो 24,500 जो है हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, और नीचे की साइड आएंगे तो 24,300 हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा। खुदा ना खास्ता अगर ये टूटता है तो 24,100 जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाला है आज, ठीक है। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, ये मैंने आपको बता दिए, इसको अपना आपके पास बिल्कुल जैसे बोलते हैं आपको लर्निंग पर्पज से समझना ही होगा। ओके, अब आते हैं ऑप्शन चेन पे। हमारा पीसीआर जो है पुट कॉल रेशो क्या है, तो पुट कॉल रेशो जो आ रहा है निफ्टी का वो निकल के आ रहा है मेरे भाई 0.98, और ये बिल्कुल ठीक है। इसमें निफ्टी के पुट कॉल रेशो में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी का जो पुट कॉल रेशो है वो थोड़ा सा इशारा कर रहा है, वो है हमारा 0.63, ठीक है, 0.63 है, लेकिन इसकी कल एक्सपायरी है, तो लेट्स सी, ठीक है। तो अब हमें अगर एक्सपायरी कल नहीं होती इसकी तो मैं आपको कुछ यहाँ से इंडिकेशन दे सकता था, लेकिन अभी इसकी एक्सपायरी है कल, तो अभी इसको हम कुछ ज़्यादा इससे अंदर से इंडिकेशन नहीं ले सकते। एक्सपायरी के टाइम पर ये जो पुट कॉल रेशो है ज़्यादा इतना अच्छे से इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे होते। तो आज के इस सेशन आपको कैसा लगा, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं आपके हर एक डाउट को पूरा दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, ये बिल्कुल आपको जो है अपना सपोर्ट और प्यार जो है बना के रखना है। और एक बात मैं डिस्क्लेमर क्लियर दे दूं, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको यहाँ पर किसी भी टाइप की कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। अगर आप कुछ भी ट्रेड करोगे अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना। आई होप आज का सेशन अच्छा लगा हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।